इतने कम समय में यहाँ पर बच्चों को यहाँ बुलाने के लिए और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ और बीईओ साहब को भी धन्यवाद देता हूँ जो कि सुबह सुबह यहाँ चलकर चल गए। जो मतदाता जागरूकता है, मुझे लगता है कि ये जागरूकता जो शब्द है कि हम लोग जागरूक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम सभी अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं उस तरह से इस लोकतंत्र के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनके लिए भी हम लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। तो मैं कुछ प्रश्नों से शुरू करूंगा क्योंकि सर से जो बात हो रही थी उन्होंने कहा है कि जागरूकता को लेकर के हम लोगों ने बात की है बच्चों से, तो मैं जानना चाहता हूँ दो चार चीजें। आप में से कितने को पता है कि बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कितना था? कोई बता सकते हैं? हमारे बिहार में जो लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था उसमें मतदान का प्रतिशत कितना था? आप में से किसको पता है? हमारे देश में कितना था? 64। हमारे देश में 67। बिल्कुल सही, इनके लिए ताली बजाइए। और हमारे बिहार में जो ये प्रतिशत है 10% कम था, यानी कि 40 से भी अधिक लोग, प्रत्येक 100 मतदाता में 40 से भी अधिक मतदाता जो है अपने मतदान केंद्र पर मत गिराने नहीं पहुंचे। क्या आपको पता है एक मतदान केंद्र से मतदाता के घर की दूरी, जो मैक्सिमम दूरी है वो कितनी होती है? कोई बताए? 500 से मैक्सिमम दूरी जो हो सकती है, जो कि चुनाव आयोग ने अपना रखा है क्राइटेरिया, 1 किलोमीटर। और कोई बताएंगे? मैक्सिमम दूरी में पूछ रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी पर उसके मतदान केंद्र रहता है? 3 किलोमीटर। और कोई? हाँ बोलिए। और किन्हीं को पता है? देखिए आइडियली जो है, जो समतल क्षेत्र है वहां पर 2 किलोमीटर से अधिक किसी भी मतदाता को नहीं जाना पड़ता है और उससे दूरी कम रहती है। तो जो इतना बड़ा चुनाव का जो एक्सरसाइज होता है, आप लोग भी देखते हैं कि पूरे देश भर में सरकार की पूरी मशीनरी लगती है, लेकिन हम अपने मतदाता को वो मतदान के दिन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर या उससे कम दूरी तक भी नहीं लेकर के जा पाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, हम लोग कहते हैं कि महापर्व है, और उसके बाद भी लोग अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचते हैं? खास करके बिहार में यह प्रतिशत बहुत कम है। अच्छा, ये भी बता सकता है कि पुरुष या महिला किसका प्रतिशत ज्यादा है मतदान में बिहार में? हाँ बताइए। महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। तो क्या कारण है कि पुरुष नहीं जा पाते? जो माइग्रेशन है उसका डाटा भी सब निकाल करके देखा गया है। माइग्रेशन एक छोटा सा कारण हो सकता है, लेकिन लोग जहाँ जाते हैं वहां भी मतदान करते हैं। आपको पता है पोस्टल बैलेट एक है मिला हुआ? क्या है पोस्टल बैलेट? किसी को पता है तो बताइए। जो घर से दूर रहते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वोट। हाँ बोलिए। दूसरे स्टेट का लोग अपने मतलब जैसे दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ मतदान कर देते हैं। और कोई? अदर कंट्री के जो यहाँ से अदर कंट्री में जाके रह रहे हैं वो पोस्टल। ठीक है। और कोई जो सर्विसमैन है, मान लीजिए कि कोई अभी आर्मी में पोस्टेड है जम्मू कश्मीर में या कहीं और है, तो कैसे मतदान करेंगे? आर्मी के लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, बैठिए। और ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 85 साल से अधिक है या ऐसे दिव्यांगजन जो कि अपने घर से बाहर निकलने में सक्षम नहीं है, उन लोगों को भी हम लोग पहचान करते हैं और उनको ये सुविधा देते हैं कि वो अपने घर से ही उस दिन मत डाल सकें। तो जब सरकार इतनी सुविधा दे रही है तो ये जरूरी है कि हम लोग जो सरकार चुन करके लाते हैं और जिस पर की सारी उनकी नीतियों पर हमारा भविष्य निर्भर करता है, तो इस महापर्व में हमारे देश के सभी नागरिक जो कि 18 वर्ष से ऊपर के हैं, आप में से कितने हैं जो कि पहली बार मतदान करेंगे? चलिए, तो काफी संख्या में है। इसमें से कोई बताइए जो पहली बार मतदान करेंगे कि वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरीफाइड। हाँ बोलिए। वोटर वेरीफाइड पैड, वोटर वेरीफाइड ट्रेल ऑडिटर। हाँ, वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल। उसमें क्या बताते हैं?
इसमें बहुत चर्चा होती है, आप लोग भी YouTube पे न्यूज में सुनते रहते हैं, बार बार ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है। तो वीवीपैट में क्या होता है? मत का नमूना उसको बताया जाता है, समझाया जाता है। क्या किया जाता है? मतलब किस पे हमको वोट डालना, मत का नमूना के बारे में समझाया जाता है। नहीं, और कोई सिंबल का हम वोट गिराते हैं, उस सिंबल का फोटो दिखाया। आप देख सकते हैं कि आपने जो मत डाला है ईवीएम में, आप जो ईवीएम के माध्यम से जो बटन दबाते हैं, आपने जिसको मत दिया है उसी को मत गया है कि नहीं गया, वो 15 सेकंड तक वहां दिखता है और उसके बाद वो पर्ची उसी के अंदर जमा हो जाती है, ताकि आपको ये संशय नहीं रहे कि आपने जिसको मत दिया है उसी को मत गया है या नहीं गया। तो अब ये बताइए कि इसमें से कौन ऐसे हैं जिनके पास की आज के डेट पे भी एपिक नहीं है, जो इस बार भी मतदान नहीं कर पाएंगे किसी कारण से? ऐसे कोई है? ऐसे कोई है जिनके पास एपिक नहीं मिला है, जिनके पास एपिक पर्चा नहीं बना है? 1, 2 और 3, देखिए संख्या बढ़ गई। तो आप लोगों का क्या उम्र नहीं पूरा हुआ इस साल? पूरा है। तो फिर किस कारण से आप लोग मत डालने से अपने आप को वंचित कर रहे हैं? बताइए, जिन लोगों ने हाथ उठाया था। वोटर आई कार्ड नहीं मिला। और जैसे कि आपको ये पता है क्या कि अभी भी आपका वोटर आई कार्ड बन सकता है, अभी भी आपका नाम जुड़ सकता है? किसी को ये पता है कि कब तक नाम जुड़ता है? कोई नहीं बता सकता है। 25 जनवरी को जिस मतदाता दिवस मनाया जाता है उस दिन भी नाम को मतलब बूथ पे जुड़ा जा सकता है। देखिए, अब जो है हम लोग प्रत्येक क्वार्टर में यानी प्रत्येक तिमाही में ये काम शुरू करते हैं और ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। आप कभी भी किसी भी समय अपना नाम जोड़ने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इस बूथ पे आपका मत, जहाँ आपका घर पड़ता है, जहाँ आप मतदान करना चाहते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी, आपको अगर बीएलओ नहीं मिल रहा है, नहीं सुन रहे हैं या आप घर से बाहर हैं, तब भी आप ऑनलाइन आवेदन अगर आज भी कर देंगे तो आप इस बार इस लोकसभा में का जो चुनाव है, अगर दलसिंह सराय में है तो 13 मई को है, आप मतदान कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं किया, जरा एक बार, जिन लोगों के पास नहीं, एक बार फिर से हाथ उठाइए, जरा हम लोग भी गिनती गिन लें। तो इसी परिसर में से आप किसी एक को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, जिनका भी काम रहेगा कि जिन लोगों का नहीं बन पाया है इस बार वोटर आईडी कार्ड और जिनका नाम नहीं जुड़ पाया है, वो सब लोगों को एक लिस्ट बनाए और उनका एक आवेदन आप कराइए, यहाँ एक बीएलओ को भेजिए, है ना, ताकि इस महाविद्यालय में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, उनका वो जरूर मतदान करें और मतदान से अपने आप को वंचित नहीं करें। इसको अपना कर्तव्य माने और कर्तव्य को मानते हुए इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दिखाएं। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद मत डाल करके चले आते हैं, लेकिन आपके घर में कोई बड़े